कुछ कहना चाहिए शायद। बाबा साहब की इस जयंती पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और लोगों को ये बताया कि बाबा साहब ने एक विपरीत परिस्थिति में देश में एक संविधान लागू किया जिसके अनुसार आज भी देश कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है। एक अभी सीएम को लेकर जिस तरीके से आपने बयान दिया तो अहिरवाल में काफी हो हल्ला मचा। आज आपने दोबारा से खुलासा किया, पूरा क्या मुद्दा था? नहीं, मुद्दा ये था कि जब से मैं थोड़ा सा होश हवास में आया हूँ तब से ये कहते कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 5-7 महीने के लिए। उसके बाद जब भी चुनाव होते हैं 67 के बाद मैं तो पहला चुनाव 87 में लड़ा। 2 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। एक तो एसवाईएल का पानी के लिए हर पार्टी घोषणा करती है कि एसवाईएल का पानी लाएंगे, कोई लेके आया नहीं। मैंने अब क्या कहा, आपके विधानसभा में मैंने कहा था एक बार बिना मुद्दे के रहने तो हो सकता है पानी आ जाए, इतने साल तो सुन जा रहे हैं। दूसरा, अहिरवाल के लोग खास तौर से अहिर कौम के लोग यूँ कहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैंने कहा अहिरवाल में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। 40 साल मुझे हो गए राजनीति में इस बात को उठाते उड़ाते, मन में सोचते सोचते लोगों की। तो मैंने कहा अहिर ना बने तो अहिरवाल का बन जाए। तो इसलिए मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप 4 जगह से चुनाव लड़े, अलग अलग जगह से, एक बार अहिरवाल से भी लड़ ले, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी कि अहिरवाल का चाहे किसी भी राजनीति का मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। इसलिए ये कहा। लेकिन आपको स्वास्थ्य मंत्री भी या फिर सीएम बनने की बात उठाना। देखो, हर आदमी का अधिकार है, जो राजनीति में आता है उसकी इच्छाएं होती है, उनकी इच्छा होंगी। उन्होंने एक हाल ही के अंदर एक बयान दिया था कि लोग कहते हैं कि मैं लोगों के पेट में दर्द करती हूँ, मैं पेट में दर्द नहीं करती, मेरे नाम से पेट में दर्द। हाँ, हो सकता है किसी के पेट में दर्द होते हैं, मान लिया। राजनीति में सब बातें चलती रहती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं चलती रही। उनकी इच्छा तो उनको बढ़ना चाहिए। मानेसर बिलासपुर रोड काफी जी, मानेसर बिलासपुर में थोड़ी सी दिक्कत थी। 2 काम रह गए, एक राठीवास का और यहाँ का चल रहा काम। मानेसर बिलासपुर में काम चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। कारखाना में जिस तरीके से मजदूरों का आंदोलन है, इसके पीछे कुछ मुझे लगता है कि सुनियोजित ढंग से वो किया गया। वैसे अब हड़ताल नहीं है, लेकिन जो भी हो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि हमने मीटिंग में ही कैबिनेट में ये फैसला कर दिया कि मिनिमम वेजेज हम बढ़ा रहे, और हमने उसी दिन फैसला किया जिस दिन इन्होंने धरना दिया। तो पहले दिन का तो मैं मान सकता हूँ जायज हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन कैबिनेट में फैसला होने के बावजूद भी किया, तो इससे लगता है कि सुनियोजित ढंग से किया गया था। नारी आरक्षण है उसको लेकर ये मोदी जी कह रहे हैं रोज कि हम अब के नारियों का सम्मान करेंगे, इस आरक्षण करेंगे। विपक्ष कुछ भी कहता रहो, सरकार है, चुनी हुई सरकार फैसले करती है, जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। मंत्री जी का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था आईएमटी का, दोबारा पोर्टल भी खोला गया है, जमीन अभी तक कितनी अपलोड हो गई, उसमें क्या है, कब तक सार्थक परिणाम नजर आएंगे? मुझे लगता है इस साल के आखिर तक सब कुछ हो गया है। अब टाइमलाइन 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और जब आपने कहा, सवाल ही पूछा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा ही होगा। नमस्ते।